हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 40। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 39 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। और देखिए, इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपको पता चल ही चुका होगा कि HPSSC ने जो है 50 पोस्ट कोड का 50 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम जो है लगभग उनके जो है जो शेड्यूल है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का जो ये एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जा रहा है 22 अगस्त को। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास जो है केवल 2 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अब अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अब तो आपको इसकी डेट का भी पता चल चुका है कि एग्ज़ाम कब जैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। तो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। तो देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक जो थे दंती दुर्ग थे। और दंती दुर्ग की अगर हम बात करें तो 752 ईस्वी में जो था दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी मणिकर, या जिसे हम मान्य खेत भी कहते हैं, ये बनाई थी। मणिकर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ये जो राष्ट्रकूट वंश है इसका एक शासक था कृष्ण प्रथम। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करने वाला शासक जो था वो किस वंश का था? तो वो था राष्ट्रकूट वंश का। और राष्ट्रकूट वंश का ही एक और शासक है ध्रुव। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, ध्रुव की अगर हम बात करें तो ध्रुव पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और ये जो ध्रुव है इसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरहावर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था। तो देखिए, सुरहावर्दी संघ जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर पश्चिम भारत में। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। देखिए, सुरहावर्दी संघ जो है इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी शेख सिहाबुद्दीन ज़कारिया ने। और इन्होंने केंद्र जो था सिंध व मुल्तान को बनाया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया? तो देखिए, जागीर व्यवस्था जो है इसे फिरोज तुगलक ने पुनः लागू किया था। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, फिरोज तुगलक की अगर हम बात करें तो फिरोज तुगलक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। और फिरोज तुगलक ही था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था। यह हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो वो था फिरोज तुगलक। और ये जो फिरोज़ तुगलक है इसने दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना की थी। और फिरोज़ तुगलक ने ही एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है फुतुहात ए फिरोजशाही। और ये जो फिरोज़ तुगलक है इसने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था, ज्वालामुखी टेम्पल पर। और यहाँ से ये 1300 संस्कृत पुस्तकें ले गया था जिसका इसने फारसी में अनुवाद करवाया था अप्पाउद्दीन से, दलायते फिरोजशाही नाम से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए, शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। देखिए, इसकी बात करें अगर हम चौसा के युद्ध की, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 जून 1539 को ये हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है बिलग्राम, या जिसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। ये युद्ध भी किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो किस वर्ष स्थापित की थी? 1651 में। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1651 में और क्या हुआ था? तो 1651 में जो है बंगाल के शासक शाह
शाह शुजा जो थे उन्होंने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट दी थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका आंदोलन का संस्थापक था। कोका आंदोलन का संस्थापक कौन था? ये था भगत जवाहरमल। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया। उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? मांडेल की जेल में। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इन्हें जो था भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक जो था किसने कहा था? तो ये कहा था वेलेंटाइन शिरोले ने। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने एक नारा दिया था, और ये नारा क्या था? नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। तो भारत के उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा जो हैं ये तिरछी पड़ती हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकई बूम और दफ़ा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। तो ये महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं पूर्वांचल की। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत की अन्य पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो देखिए, मणिपुर में जो है लैमा टोल पहाड़ी है। और मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया। और असम की पहाड़ियाँ हैं मिकिर, रेंगमा और बरियाल। ये जो हैं ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण हैं। तो देखिए, भारतीय महाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान जो हैं ये निक्षेपित मैदान के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? तो कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है? भागीरथी और हुगली। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो देखिए, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है निवर्तनी मानसून। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? तो ये कौन है? ये है असम। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। तो देखिए, झारखंड में कोडरमा जो है ये अभ्रक के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। अच्छा, अभ्रक के अयस्कों की अगर हम बात करें कि अभ्रक के अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं मस्कोबाइट, बायोटाइट और फ्लोगोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है। तो देखिए, भारत की अधिकांश कृषि भूमि जो है ये स्थानबद्ध कृषि के अधीन आती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए, मुंबई जो है ये पश्चिमी तट पर है, न्यू मंगलोर ये कर्नाटक पश्चिमी तट पर, कोच्चि केरल में पश्चिमी तट पर, और तूतीकोरिनी है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो समुद्री शैवाल जो है ये महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन की। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं। तो देखिए, जारावास आदिवासी कहाँ निवास करते हैं? लिटिल अंडमान में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य यामोत्तर गुजरती है। तो देखिए, मुख्य यामोत्तर जो है ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो कौन सा है? ये है बावल मंदेव। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा सांता आना बहती है। तो सांता आना कहाँ पर बहती है? ये बहती है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है किसके द्वारा? कनाडा। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यात की गई है? ये है अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये भारत के राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन निर्णित करता है? तो ये कौन निर्धारित करता है? तो ये होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ये है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व का बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था।
तो ये कब पारित किया गया था? 2003 में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है? तो देखिए ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो ये किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? ये है नागालैंड। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर? ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो देखिए स्प्रिंग के निर्माण में किसको प्राथमिकता दी जाती है? ये दी जाती है स्टील को। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो एक अवतल लेंस जो है उसे अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी भोर का तारा कहते हैं? तो भोर का तारा जो है ये कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक बहुलता में पाई जाने वाली धातु है? तो देखिए भूपर्पटी पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु जो है ये है एल्युमिनियम। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यित किया जाता है? तो देखिए ग्लास को किसके रूप में व्याख्यित किया जाता है? अति शीतित द्रव। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज है एक? सो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी, नन ऑफ डीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार बीमारी का वाहक है? तो काला अजार बीमारी का वाहक जो है ये क्या है? ये है सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर का संबंध है? तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? ये है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन डी, ग्रीवा। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।